नमस्कार, मैं प्रवेश गौतम। स्वागत है छुपा खेल विद प्रवेश में। जाने दो, थोड़ा थोड़ा और आने दो। ऐसे शब्द आपने अक्सर बस या ट्रक को आगे पीछे करने के दौरान उनके सहायकों यानी कंडक्टर और क्लीनर के मुंह से सुने होंगे। लेकिन सोचिए, यदि ऐसा ही कुछ हाल ट्रेन के साथ हो तो आप क्या कहेंगे? शायद यकीन न करें। बहरहाल, पर क्या वाकई प्लेटफॉर्म छोटा होने की वजह से ऐसा संभव है? यह है वही मामला जिस पर आज मैं परत दर परत उठाऊंगा। आखिर क्यों सिग्नल से आगे जाकर ट्रेन को रोका जा रहा है और संबंधित अधिकारी किस तरह इस लापरवाही को सही ठहराने में लगे हुए हैं। क्या इसकी वजह एलएचबी कोच की लंबाई है या फिर कहानी में कुछ और ही है छुपा? जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। देखते रहिए छुपा खेल विद प्रवेश। स्वागत है। पश्चिम मध्य रेलवे के चीफ इलेक्ट्रिकल लोको इंजीनियर यानी सीईएलई ने 20 अगस्त को एक ऐसा पत्र लिखा जिसने रेलवे की व्यवस्थाओं पर बड़े सवाल खड़े कर दिए। यह पत्र केवल कागज का टुकड़ा नहीं था, बल्कि एक गंभीर चेतावनी थी जो यात्री सुरक्षा और ट्रेन परिचालन दोनों के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। दरअसल इसी साल अप्रैल में भोपाल रेल मंडल के संत हिरदाराम नगर रेलवे स्टेशन पर एक हैरान करने वाली घटना सामने आई। यहाँ एक ट्रेन के इंजन को नियम विरुद्ध तरीके से प्लेटफॉर्म में आगे लगे स्टार्टर सिग्नल को पार करके खड़ा कर दिया गया। नए लोको पायलट ने जैसे ही यह देखा कि इंजन सिग्नल से अलग खड़ा है, उसने ट्रेन बढ़ाने से पहले स्टेशन मास्टर से अनुमति मांगी, जिसे अथॉरिटी कहते हैं। यह प्रक्रिया समय लेने वाली थी और नतीजा यह हुआ कि ट्रेन संभवतः आधे घंटे या उससे ज्यादा लेट हो गई। अब सवाल उठता है कि यह देरी हुई क्यों? जवाब ढकने की कोशिश की गई क्या? ऑपरेटिंग शाखा ने तुरंत यह ठीकरा लोको पायलट पर फोड़ दिया, जबकि असली सवाल यह था कि ट्रेन को सिग्नल पार करके खड़ा करने की नौबत ही क्यों आई? सूत्रों का कहना है कि यह सब ऑपरेटिंग शाखा और कमर्शियल शाखा के दबाव में किया गया। लेकिन जब बात पंक्चुअलिटी बिगड़ने की आई तो जिम्मेदारी से बचने के लिए लोको पायलट पर नोटिस जारी कर दिया गया। यहां तक कि जांच कमेटी बनी, रिपोर्ट बनी, पर तत्कालीन डीआरएम देवाशीष त्रिपाठी, जैसा उनकी कार्यप्रणाली से आप वाकिफ हैं, उन्होंने अपने ट्रांसफर तक इस मामले की जांच रिपोर्ट को दबा कर रखा और फिर फाइल उसी तरह दबी की दबी रह गई। इस बीच ऐसी घटनाएं संभवतः कई बार दोहराई गई और यह सिलसिला किसी भी दिन एक बड़े हादसे की वजह बन सकता था। खास बात यह है कि ज्यादातर मामले उन्हीं ट्रेनों में सामने आए जिनके ड्राइवर यानी लोको पायलट पश्चिम रेलवे यानी उज्जैन तरफ से यहां आते थे और ट्रेन बदलते थे। जिन ट्रेनों में पायलट नहीं बदलता था वहां मामला दबा रह जाता था, यानी बीना से इटारसी कोई गाड़ी लेके जा रहा है तो उसको दिक्कत नहीं है। सूत्रों का कहना है कि लोको पायलट को यह कदम गार्ड के कहने पर उठाना पड़ता है। सूत्रों अनुसार ट्रेन प्लेटफॉर्म पर रुकने के बाद दोबारा आगे बढ़ाई गई और यात्रियों ने यह दृश्य शायद देखा होगा। सोचिए, प्लेटफॉर्म पर रुककर ट्रेन अचानक दोबारा आगे बढ़े, यात्री गेट पर खड़े हों तो गिर सकते हैं, खतरा साफ है। तो फिर गार्ड ऐसा क्यों कहता होगा, या उसने क्या वाकई में ऐसा कहा? इसके पीछे छिपा है रेलवे का व्यवसायिक दबाव, यानी एसएलआर कोच। ट्रेन में लगे इस डिब्बे में पार्सल और माल चढ़ाया और उतारा जाता है। यही रेलवे की कमाई का साधन भी है और इसी कमाई की खातिर शायद यात्रियों की जान जोखिम में डाली जा रही होगी। अब सवाल असली वजह का है कि आखिर क्या है कारण? ट्रेन को आगे पीछे करने की मजबूरी आखिर क्यों? जवाब दो हो सकते हैं। पहला, इन स्टेशन के प्लेटफॉर्म पुराने हैं जिनकी लंबाई 300-350 मीटर ही है। जब ये बने थे तब ट्रेनों में 16 से 18 डिब्बे होते थे, लेकिन आज हालात बदल गए हैं। एलएचबी कोच आ गए हैं जिनकी लंबाई थोड़ा ज्यादा है और ट्रेनों में डिब्बे भी बढ़कर 22 से 24 हो गए, यानी एक ट्रेन की लंबाई अब 400 मीटर से ज्यादा हो गई है। और जब एसएलआर प्लेटफॉर्म पर नहीं आता होगा, शायद तभी शुरू होता होगा थोड़ा और आगे करने का खेल। नतीजा, ट्रेन सिग्नल पार करके खड़ी कर दी जाती है।
जब सीईएलई का पत्र आया तो अफसरों में खलबली मच गई। भोपाल रेल मंडल के वर्तमान डीआरएम पंकज त्यागी ने हमें बताया, थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, स्पष्टीकरण दे दिया गया है, अब सब ठीक है और सीएलई ने अपने पत्र वापस ले लिया है। परंतु डीआरएम का यह जवाब मुझे थोड़ा संतोषजनक नहीं लगा। मैंने और पड़ताल की। जब पड़ताल की तो पता चला ऑपरेटिंग शाखा ने अपने बचाव में जीएसआर यानी जो जनरल रूल्स होते हैं और सीआरएस अप्रूवल का हवाला दिया, लेकिन ऐसे कोई दस्तावेज मुख्यालय को भेजे ही नहीं गए। मामला और संदिग्ध लगने लगा। जांच रिपोर्ट अभी लंबित है। डीआरएम साहब, हर बार लोको पायलट दोषी नहीं होता, आप इस मामले को गहराई से दिखवाएं। साफ है, जब भी चूक होती है जिम्मेदारी लोको पायलट के माथे मर दी जाती है, लेकिन असली समाधान क्या है? प्लेटफॉर्म की लंबाई बढ़ाई जाए, स्टार्टर सिग्नल को सही जगह लगाया जाए ताकि गार्ड को बार बार कहना ना पड़े, थोड़ा आगे और जान दो, थोड़ा आगे और जान दो, और यात्री बिना खतरे और बिना देरी के सफर कर सके। संबंधित पत्र में स्पष्ट लिखा है, डीआरएम साहब ने कंफर्म किया है, यह भी कहा है वापस ले लिया। हमारी पड़ताल में पता चला ऑपरेटिंग ने जीएसआर यानी जनरल रूल जो ये लोग जोनल स्तर पर बनाते हैं उसका हवाला दिया, और सीएसआर की यानी कमिश्नर सेफ्टी, रेलवे कमिश्नर सेफ्टी की ऑथराइजेशन की बात। परंतु जो मुख्यालय को पत्र भेजा गया उसके साथ कोई इंक्लोजर नहीं लगा था, हमारे सूत्रों ने बताया। साहब, जीएसआर हो और सीआरएस की अप्रूवल हो तो वो भी लगाइए, पर मुझे नहीं लगता कि कोई भी जीएसआर या सीएसआर इस तरह की लापरवाही अलाउ करेगा। वहीं एक एक दावा यह भी किया गया कि इंटरमीडियरी सिग्नल आगे लगा है, इसलिए चिंता की बात नहीं है। परंतु इंटरमीडियरी सिग्नल यानी कि जो बीच में लगा होता है वो दो ट्रैक के बीच में होता है। 5 नंबर प्लेटफॉर्म और 6 नंबर प्लेटफॉर्म दोनों के लिए होता है। इधर वाली गाड़ी भी उसको देख के बढ़ती है, इधर वाली भी आगे बढ़ती है। लेकिन इस इंटरमीडियरी के पहले एक स्टार्टर सिग्नल होता है और हर लोको पायलट को उसी के पहले गाड़ी रोकनी होती है। यदि उसके आगे रोकी तो लोको पायलट पर मामला दर्ज हो जाता है, पर यहां मामला कुछ और। जो भी हो, जवाब संतोषजनक नहीं था। हमने पड़ताल की, फिर हमने सवाल पूछा डीआरएम साहब से और संबंधित अधिकारियों से। फिलहाल उनका स्पष्टीकरण नहीं आया है, जैसे ही आएगा हम आपके समक्ष जरूर रखेंगे। पर यात्रियों की जान पर यदि खतरा बनेगा तो द करंट स्टोरी लगातार ऐसे मामले उठाता रहेगा। हमारा प्रयास कैसा लगा जरूर बताइएगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।